नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पहलू की, अगर आप अपना भवन बनाना चाहते हैं, भूमि पूजन शिलान्यास करने के लिए गए हैं, तो हो सकता है कि आपके सामने कुछ ऐसे भी अपशकुन हो जाएं जो कि नहीं होने चाहिए। कहते हैं ना कि अगर काम शुरुआत में ही गड़बड़ हो जाए तो सारा काम खराब होता है, और अगर अच्छा हो जाए, शकुन से काम शुरू करें तो वेल बिगन हाफ डन। अच्छा शुरू किया तो समझो आधा तो हो ही गया। क्या क्या अपशुगन हो सकते हैं आपके प्लॉट पर, भूखंड पर, जब आप जाते हैं वहां पर भूमि पूजन या शिलान्यास करने के लिए, और कैसे उनसे निपटेंगे? ये वीडियो इसी के लिए है, चलते रहिए आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। साथियों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये हमारी जो सीरीज चली थी पूरी की पूरी भूमि पूजन शिलान्यास के जितने भी मुहूर्त थे 2025 के, ये उस सीरीज का लास्ट वीडियो है। अगर आपको कोई भी ऐसा वीडियो देखना है जिसमें आपकी जिज्ञासा है, उसको आप जो है अभी जो पिछले 10-15 दिन में जितनी वीडियो डाली हैं, आपको सब मिल जाएंगी जो भी आप ढूंढना चाहते हैं। कोई डेट, तारीख, मुहूर्त, और कोई आपने शगुन देखना है, या आपने कोई अच्छा दिन देखना है, या आपने पंचक विचार है, या राहु विचार है, कुछ भी आपने देखना है, ये सब का सब आपको मिल जाएगा। नए घर के लिए भी, पुराने के लिए भी, आपके गृह प्रवेश के लिए भी, भूमि पूजन के लिए और शिलान्यास के लिए कुछ भी नहीं बचा। सब बता दिया मैंने पूरा का पूरा इस पूरे साल के लिए, अंग्रेजी कैलेंडर 2025 के लिए। अब ये देखिए क्या क्या सावधानियां होती हैं। ये बहुत कुछ हो सकता है जब आप जाते हैं भूखंड के ऊपर अपना भूमि पूजन या शिलान्यास करने के लिए, तब आपके सामने क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। कुछ तो आपने देख ही ली होंगी अभी। ये सब के सब अपशुगन होते हैं। अब देखिए, भूमि पूजन के ऊपर अगर आप जा रहे हैं करने के लिए, तो सबसे पहले वहाँ से कूड़ा कचरा, सूखे हुए ठूंठ होते हैं, कोई मलबा पड़ा हो वहाँ पर, कोई कूड़ा कचरा पड़ा, गार्बेज पड़ा हो, उसको सबसे पहले हटा दें। और अच्छा हो कि उससे कुछ दिन पहले, 1-2 दिन 4 दिन पहले हटाएं, क्योंकि जब आप भूमि पूजन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको प्लॉट बिल्कुल साफ सुथरा मिलना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, गंदी भूमि अगर होगी तो वहाँ पर जो काम आप कर रहे हैं, जो पूजा पाठ वहाँ पे कर रहे हैं, जो भी आपने भूमि पूजन किया है, वो सब आपका व्यर्थ जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई वैल्यू उसकी नहीं रहेगी। इसलिए साफ सुथरी जगह पर आपने ये सब कुछ करना है। दूसरा, ध्यान करें कि वहाँ पर कभी कभी गंदगी पड़ी होती है, पशुओं की होती है, डॉग घूमते हैं वहाँ पर, और चीज़ें होती हैं, पिग्स होते हैं, उनकी वहाँ पर विष्ठा, उनकी गंदगी वहाँ पर नहीं पड़ी होनी चाहिए, शिट नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसको भी सबसे पहले साफ करवाओ। यानी आप सोचिए कि आप तो पूजा करने जा रहे हैं, भूमि का सत्कार करने जा रहे हैं, वहाँ पर उससे आप परमिशन लेने जा रहे हैं। अगर वहाँ पे गंदगी और आपने इतना सा साफ कर लिया बैठने के लिए, इसका मतलब धोखा दिया आपने वास्तु को, भूमि को भी धोखा दिया। प्रॉपर सफाई करें, अच्छी जगह, सुगंध वहाँ पर आनी चाहिए, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। ये इसका दूसरा लक्षण होता है। इसके अलावा अगर वहाँ पर कोई ऐसी आपको हड्डी मिल जाए पड़ी हुई, दबी हुई कहीं पर होती है, किसी की भी हो, तो वो भी जो है अपशगुन होता है। कभी कभी वहाँ से उड़ता हुआ कोई पक्षी चला गया और वहाँ पर उसने कुछ गंदी चीज़ वहाँ गिरा दी, ये भी अपशगुन होता है। कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। अचानक से हो जाता है, जो अचानक से होता है उसको भी अपशकुन की कैटेगरी में रखा जाता है। पूजा करने के लिए वहां पे चले ही गए और बाई चांस ऐसी कोई चीज सामने अचानक से आ जाती है, तो कम से कम 10-12 फीट दूर कर दें, यानी कम से कम 3-4 मीटर उसको दूर कर दें, ताकि जहां पर आप काम करेंगे, जहां बैठेंगे अपना दरी बिछाकर या ये पूजा करेंगे, वहां पर ये चीजें आसपास ना हो। और पूरा अगर प्लॉट हो साफ तो बहुत ही अच्छी बात है। दीमक की बांबी अगर वहाँ पर है, सांप की बांबी है, या किसी और चीज़ के वहाँ पर बिल बने हुए हैं, उन सबको ठीक ठाक खुदवा के, निकलवा के, खाली कराकर बिल्कुल पूरी तरह से उसको भी बंद कर दें। ऐसा ना हो कि आप पूजा करने के लिए बैठते हैं, अचानक वहाँ से जब बहुत सारी चींटियाँ या चींटे निकल आते हैं, सांप निकल आते हैं वहाँ से, नेवला या ऐसे कोई ऐसी पशु निकल आते हैं, जीव जंतु निकल आते हैं जो कि वहाँ पर आपको डिस्टर्ब करते हैं, छोटे बच्चे डरते हैं, तो वो जो है वो भी अपशगुन की कैटेगरी में आता है। इसके बाद आगे चलेंगे हम। कभी कभी क्या होता है कि लोग वहाँ पे मलबा डाल देते हैं, अपना पुराना मलबा पड़ा हुआ है, प्लॉट को अपने घर का किसी ने तोड़ा और वहाँ पे डाल दिया, उसकी पूरी तरह सफाई कराएं। सफाई कराने के बाद कोशिश करें कि कम से कम वहाँ पर 1 हाथ, यानी 18 इंच तो वहाँ पर इतना साफ कर दें, वहाँ की मिट्टी खोद दें, सफाई कर दें, वहाँ पर कोई भी अवशेष किसी भी चीज़ का नहीं रहना चाहिए। कभी कभी लोग अपने घर में जो मरे हुए छोटे छोटे पशु पक्षी होते हैं, उनको भी, जैसे चूहा होता है, बिल्ली होता है, कुत्ता, उसको भी उठाकर कई बार खाली प्लॉट पर फेंक दिया करते हैं, और उसकी अगर सफाई आप नहीं कराएंगे तो ये मान लेना एक बहुत बड़ा ये शल्य बनता है वास्तु के हिसाब से।
आगे चलते हैं। यदि हो सकता है कि वहां पर जाए, जब पूजा करने के लिए गए हैं, तो आपका जो पानी का लोटा है, पूजा की थाली, वो हाथ से फिसल के गिर सकती है, स्लिप हो सकती है, या और जितने मैंने आपको बताएं इनमें से कोई ऐसा, जैसे किसी पशु ने, किसी पक्षी ने कुछ वहाँ पर विष्ठा डाल दी, कुछ वहाँ पर ऐसी चीज़ डाल दी जो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई भी हो सकता है अपशुगन। तो उसमें क्या करेंगे, कोई परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। 1 घंटे का विलंब कर दें, 1 घंटा थोड़ा टाइम पास कर ले आसपास, 1 घंटे के बाद फिर से आएंगे। 1 घंटे में क्या होता है कि बहुत सारे योग बदल जाया करते हैं समय के, जो चल रहा होता है वो समय निकल जाता है। परेशान नहीं होना, दिल पर नहीं लेना, वहम नहीं करना, डरना नहीं। मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि वहम ज़्यादा मारता है और वास्तु नहीं मारता इतना। इसके बाद आगे चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसी भी घटना घट जाती है, जैसे कि जो लोग, घर के लोग वहाँ पे गए थे पूजा करने के लिए, वमन की किसी को जो है फीलिंग आ रही है, उल्टी की फीलिंग आ रही है, सिर में दर्द होना शुरू हो गया, एकदम बुखार हो गया, चक्कर आ गए, ये भी सबके सब अपशगुन हुआ करते हैं। इस केस में भी उसका दवाई लें, उसका आराम से कहीं बिठाएं छाया में, और 1 घंटे की वेट करें। 1 घंटे में मैंने बोला कि समय बदल जाया करता है, ये बड़ा आसान तरीका होता है। इसके अलावा ये भी ध्यान करें कि वो जो आपका भूखंड है, जहाँ पर आप भूमि पूजन करने के लिए जा रहे हैं या शिलान्यास करने जा रहे हैं, वहाँ पर आसपास कोई ऐसे जीव जंतु ना हो, जैसे कि रोता हुआ कुत्ता या और कोई चीज़, वहाँ पर ऐसी चीज़ें ना हो कि जिसको देखने से वहाँ पर आपको अच्छा नहीं लगता, ये ध्यान कर लेना। और अगर ऐसा है तो उन सब का जो है हटाने का प्रयास करें। सबसे पहले बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लें, और अच्छा हो कि सुबह के समय आप पूजा करने के लिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। सुबह के टाइम क्या होता है कि अच्छी एनर्जीज वहाँ पे घूम रही होती हैं। घर से नहा धोकर जाएं, अपना जो है जिस इष्ट देव की पूजा करते हैं उसका ध्यान करें, उसका स्मरण करके वहाँ पर जाएं, अच्छे मन से, बहुत अच्छे मन से, बढ़िया मूड से वहाँ पर प्रफुल्लित होकर, खुश होकर के भूमि पूजन करें, शिलान्यास करें, सबके साथ हंसें, बोलें, कहीं पर भी माथे पर लाइनें ना डालें, और हर किसी का सम्मान करें, प्रसाद बांटें, और अच्छे चहल पहल के माहौल में भूमि पूजन शिलान्यास करें। देखिए फिर उसके बाद मकान कितना स्पीड से बनेगा, फटाफट उठेगा। आप याद करेंगे आनंद भारद्वाज जी ने कहा था, ऐसे मूड में बनाया गया जो सामान होता है, जो जगह होती है, बहुत ज़्यादा फलती फूलती है। अच्छा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना सोशल मीडिया पर। पहली बार आए थे मेरे चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल बटन दबा देना, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। इसी तरह की मेरी वीडियो होती हैं। बहुत जल्द मुलाकात करता हूं, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा मैं। तब तक के लिए दे आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।